देखिए अब क्वेश्चन है, एक सोफा को 4000 रुपया में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, है ना बाबू। क्रयमूल आपको दे हैं कि खरीदे हैं 4000 में, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि बाबू रे जो भी रहे, जैसे क्वेश्चन रहे वैसे आपको क्या कर देना है, लिख देना है। कितना कहा, 15% के लाभ ना, तो 100 में जोड़ दीजिएगा। लाभ कहेगा तो क्या कीजिएगा, 100 में जोड़िएगा, तो 100 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 115 ना बाबू, आए। अच्छा क्रयमूल कितना है, 4000 ना, आए 4000। अब बट्टा में क्या लिख दीजिएगा, 100 लिख दीजिएगा। बट्टा में क्या लिख दीजिएगा, 100। अभी देखो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, है ना, 4 से 4 खत्म हो गया। अब बताओ बाबू, एकरा से एकरा में गुना कीजिए, 115 में 4 से पहले गुना कीजिए, तो 5 चौका 20, 4 2 6, 4 की 4। अब एगो जीरो बचल था तो एगो जीरो उतार दिए, ठीक है। यही हो गया आंसर, हो गया। बनावे आ जाएगा, आए एकदम आसान है ना, कितना आसान है, एकदम चुटकियों में हल हो गया ना। एकरा में सेकंडों में हल हो गया, मिनट टाइम लगा नहीं ना। चलिए जल्दी से उतारिए। देखो बाबू, एक क्वेश्चन है कि एक टेबल 250 में खरीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति जो था बेचारा 250 में कोई चीज खरीदा है, ठीक है। कितना में खरीदा है, 250 में, और कितना में बेच रहा है, कितना परसेंट हानि लेकर बेच रहा है, 20% हानि लेकर बेचेगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, वो कितना रुपया में बेचेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई 250 में चीज खरीदे थे और बेच रहे हैं कितना के हानि पर, 20% के हानि पर, तो कितना रुपया में बेचेंगे, है ना, कितना रुपया में बेचेंगे। तो बाबू रे हम बताए हैं कि जितना रहेगा क्रयमूल्य, जितना रहेगा छोटू, कौची रहेगा, क्रयमूल्य जितना रहेगा उतना तू लिख देना। ऐसे में बताए हैं कि बाबू रे जितना क्रयमूल्य रहता है वो उतना लिख दिया। और उसके बाद कहे बाबू कौची कहली हुआ है, हाँ, कि इसके बाद जो लाभ रहेगा तो जोड़ दीजिएगा 100 में, हानि रहेगा तो घटा दीजिएगा 100 में से। तो 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना होगा, आए कितना होगा, 80। यहाँ 80 लिख दीजिएगा ना बाबू। आप बट्टा में फिर दे दीजिएगा 100, बस। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ई वाला जीरो से ई वाला जीरो खत्म। अब 25 का पढ़िएगा 2 8 बार, तो 25 8 कितना होता है, 200 हो जाता है। यही आंसर हो जाता है, ठीक है। जल्दी से इसको उतार लीजिए तो आप फटाफट। क्वेश्चन है बाबू कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, क्या है बताइए बाबू। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है घड़ी खरीदा है 500 में, तो क्रय मूल्य ऊपरे ना, आए क्या बताया है कि क्रय मूल्य को ऊपरे, बस कुछ नहीं मत कीजिए, क्रय मूल्य जो खरीदे हैं उसको ऊपरे, कितना प्रतिशत के हानि पर। तो हानि कहेगा तो 100 में से घटा दीजिएगा, लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। तो हानि कह रहा है, तो हानि यहाँ 30 में कह रहा है, तो 30 घटा देंगे 100 में, तो 30 घटाएंगे तो 70 ना बाबू। आई प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ नीचे 100 रखते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 लगाते हैं नीचे बट्टा में, ठीक है। अब बताइए, ई वाला जीरो से ई वाला जीरो खत्म, ई वाला जीरो से ई वाला जीरो खत्म, आए। और 7 का पढ़िएगा बाबू, 7 का पढ़िएगा 5 बार, तो 7 बचे 35, यही हो गया आंसर ना बाबू। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको, फटाफट उतारिए। एक व्यक्ति 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है और 15% नुकसान से बेचता है। साइकिल की बिक्री कीमत क्या होगी, साइकिल की बिक्री कीमत क्या होगी। यानी कह रहा है कि साइकिल बेचेंगे कितना रुपया में, है ना। हम साइकिल 1400 में खरीदा था एक व्यक्ति और उसको 15% नुकसान पर बेच रहा है, यानी 15% नुकसान तो कितना, कहने का मतलब है कि 15% नुकसान पर बेच रहा है। तो 100 में ना 15 घटाइएगा बाबू, हाँ, तो 85 हो जाएगा। और कितना, 1400 लिखेगा ना बाबू,
अब बट्टा क्या लिखिएगा 100 लिख दीजिएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिएगा। अब कौची बच गया 14 दूनी 85 ना बाबू। अगर ना पता चल रहा है तो देखिए 14 ऊपर और 85 नीचे, दोनों में से आगे पीछे करके लिख लीजिए। या तो 85 ऊपर लिखिए या तो 14 नीचे। अब उसके बाद गुना कर दीजिए। 4 पचे 20 की 0 हासिल 2, 5 एकम 5 है, 5 और 2 7, 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 8 और 3 11, 0 7 और 2 9, 1 यानी 1100 कितना आ गया 1190 आ गया आंसर, है ना बाबू। कितना आ गया 1190। यानी 15% नुकसान पर व्यक्ति बेचेगा तो कितना में बेचेगा 1190 में। 1400 के सामान 1190 में बेचेगा, ठीक ना। 15% हानि पर बेचेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बाबू, सुरेश ने एक गाय 1800 में बेचा, बेच दिया पहले ही, ठीक है, बेचा तो उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए कि सुरेश ने गाय को कितना रुपया में खरीदा होगा। कह रहा है कि सुरेश जो है 1800 रुपया में गाय बेच दिए बेचारा, ठीक है, और उसको कितना के लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। तो बेचारा खरीदा होगा कितना में, है ना। उसको पता नहीं था, कब भुला उला गया था, ठीक है, उतना याद नहीं है, फिर भी वो पूछ रहा है कि कितना में खरीदा था, ठीक है। 20% वो बता रहा है कि 20% हम लाभ पर बेचे हैं। आप बेचे हैं तो 1800 में बेचे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू, जितना में बेचेगा तो बेच रहा है तो बेचे दीजिए उसको, कोई बात नहीं है। बेच रहा है तो हाँ बेचने दीजिए। और गुना में 100 लिखिएगा। गुना में क्या लिख दीजिएगा 100। के पर कितना लाभ पर बेच रहा है कितना पर 20%। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए 120। कोई दिक्कत नहीं ना। इवला से इवला कटेगा का। अच्छा अब कटेला है दिखाई दे रहा है। इसको हाफ कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, हाफ कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 50 बार में, है ना। अच्छा 6 का पड़ेगा 3 बार में तो 18 हो जाएगा, 76 18 30 बार में। अब यहाँ कौन सी बचल है 30 और 50 बच गया। तो 30 और 50 क्या हो जाएगा 3 पचे 150 हो जाता है। एगो जीरो कोई दिक्कत है। 5 का पड़ेगा 5 3 15 लिख सकते हैं। 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। यही 1500 रुपया में वो खरीदा होगा। कितना में खरीदा था 1500 रुपया में खरीदा था, 1800 में बेच रहा है। तब बेचारा के जाकर के कितना का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है ना। जल्दी से इसको उतारिए। कोई दिक्कत हो रहा है एकदम चुटकी में हल हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है ना। टाइम ना ज्यादा लग रहा है, हो रहा है ज्यादा। चलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतार ले जाइए। कह रहा है बाबू यदि एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, यानी 12.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमने बताया है बाबू रे कि बाबू जब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या कर देना, जस के तस जितना कह रहा है उतना लिख दो। जो कह रहा है वो लिख दो। बाकी जो कहा कुछ कहा कितना के 112 12 कह रहा है ना 12.5, तो 12.5 यानी 100 में जोड़िएगा तो कितना होगा 112.5 ना हो जाएगा बाबू, है होगा कि नहीं होगा। अब गुना में क्या लिख दीजिएगा 100 हो गया। अब बताओ ये वाला पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 100 लिख सकते हैं क्या। ये पॉइंट है एक अंक के बाद ना है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। अभी पॉइंट खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बताइए ये जब भी पॉइंट हो गया, अब इसको काटे लाइक कुछ लोग रहा है, ये कि सर काटे लाइक है, आप काटिए, देखिए काट करके देखिए। अब यहाँ अगला बार में 112 ये ऐसे नहीं लिखिएगा बाबू, है अब ऐसे लिख दीजिएगा। अब बताइए काटे लाइक है खुद से, तो 5 से पहले काट के देखिए। 5 से 5 का पढ़िएगा 2 बार में, तो ऊपर 5 दूनी 10, 5 का पढ़िएगा 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, यहाँ फिर 2 बचल है
5 5 25 है ना, 5 5 25 है, 5 5 10 2 12, 5 दूनी का 10 है 1 11, कट देते ना 225 बार में आए। फिर 5 से लगाइएगा तो 5 से तो 20 25 100, फिर 5 का अब 5 25, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। फिर 5 से लगाइएगा, पहनावा 45 और 5 का 20, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है यहाँ तक? स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो देखिए 9 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बाद हम आपको बाबू थोड़ा सा, ला बाबू उधर से डैश कर दो जी। देखो इसके बाद से थोड़ा सा ऊपर ही और लिख दे रहा है, फिर से अभी बात ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो बाबू, सबसे पहले हम क्या बोले कि बाबू रे 270 और गुने 100। अब क्या बोले हैं कि छोटू एकरा 100 में अगर लाभ कहेगा तो जोड़िएगा 100 में, हानि कहेगा तो 100 में से घटा दीजिएगा, तो 112.5 लिख दीजिएगा। आए हम आगे बोले हैं छोटू कि अगर पॉइंट को हटाना रहे तो क्या कीजिएगा, पॉइंट को हटाना रहेगा एक अंक के बाद ना है, आए एक अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे और ऊपर 10 लिख देंगे बाबू। आई क्या हो जाएगा 112, इतना हो जाएगा 1125। यहाँ तक सबसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो बाबू, इसको 5 दूनी का ई वाला आप देखिए 5 से पढ़िएगा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी का 10 और 5 5, फिर 5 से पढ़िएगा तो 20 5 100 है ना, 20 बार में। और फिर 5 से पढ़िएगा तो 5 का 20 और 5 5, फिर 5 से पढ़िएगा 5 का 20 और 5 9 45, 5 का बार पढ़िएगा तो 9 बार में 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब इसका देखिए 9 का पढ़िएगा तो 9 27 यानी 30 बार में, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब ऊपर बचल क्या है से देखो, ऊपर बचल है 30 गुने 4 गुने 2, और कुछ बचल है नहीं ना? तो 4 दूनी 8, 8 की 24, यानी कितना हो जाएगा 240। यही आंसर हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना में वो बेचा होगा तो 240 में बेचा है। कितना में बेचा? 240 में। जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब उतार लीजिए आप लोग। आज के क्लास इतने पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।